रुको जरा, सबर करो। तो सुनने में आया कि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या राम जी पहले से अयोध्या में नहीं थे? पूरे अयोध्या मैं एक बार गया सत्संग में, परम पूज्य संत श्री परीक्षा साहब के कार्यक्रम में जीयनपुर अयोध्या, वहां से मैं घूमने के लिए गया तो देखा पूरे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। आज उद्घाटन हो रहा है, लगता है आज पहले दिन भगवान अयोध्या में पधार रहे हैं। पहले के जितने मूर्तियां थी उसमें कोई में राम नहीं थे। आज राम वहां 22 तारीख को प्रवेश करेंगे अयोध्या में। बंधुओं, ये राम के भजने से हमारा कैसे कल्याण होगा? राम का कल्याण हुआ, राम का अपना कल्याण हुआ। चारों भाई जवानी में सरजू नदी में डूब के अपना प्राण गंवा दिए, उनका तो अपना कल्याण हुआ नहीं। आज के लोग विवाह में अपने बेटा बेटी के विवाह में पंडित के यहाँ जाते हैं, लगन दिखवाते हैं, उस लगन पर बेटा बेटी का विवाह करते हैं। लेकिन भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखने वाले स्वयं वशिष्ठ मुनि ऐसे पंडित, विश्वामित्र ऐसे पंडित, सतानंद ऐसे पंडित, 3 पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन देखा गया। लेकिन विवाह होने के बाद क्या समस्या आई है? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जानकी जी का हरण हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, कौशल्या जी का हार्ट फेल हो गया। साहब कबीर ने कहा, मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी रे कर्म गति, तारे से नाही टरी। यानी कर्म का परिणाम किसी को बिना भोगे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बिना कसूर के भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध किया था, जिसका परिणाम उनके सामने आया, और बिना कसूर के राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था। इस कर्म का परिणाम राजा दशरथ को भी भोगना पड़ गया। सबसे बड़ा कर्म होता है नाम जाप करने से अगर मुक्ति मिल जाए तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा गया है, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करे, रुज न जाहि हरिजान। कागजी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कोई नियम से चले, कोई धर्म करे, कोई आचारी बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, कोई जोगी बन जाए, कोई नाम का जाप करे, कोई दान करे, इससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होगा? तो फिर गरुड़ जी ने काग जी से पूछा कि फिर जीव का कल्याण होगा कैसे? तो काग जी ने बताया है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय करी आशा, यही विधि भले ही कुरोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। बंधुओं, इसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। किसी का नाम जाप करने से किसका मैं नाम जाप करूं? महान कौन है? किसके नाम का जाप किया जाए? कृष्ण के नाम का जाप करते हैं कि राम के नाम का जाप करें, कि महादेव जी का नाम का जाप करें, कि ब्रह्मा जी के नाम का जाप करें, कि काली दुर्गा के नाम का जाप करें, कि विश्वकर्मा जी का, कि सत्यनारायण भगवान का, किसका जाप किया जाए? साहब कबीर कहते हैं, ये जाप करना बिल्कुल झूठी बात है। जाप करने से किसी का कल्याण हो नहीं सकता है। जाप का एक ही परिणाम मिल सकता है, अगर आप किसी नाम का जाप करते हैं, जितना देर आप जाप करते हैं उतना देर मन आपका संयमित रहेगा, मन चोरी में, बेईमानी में, घुसखोरी में नहीं जाएगा। लेकिन जब जाप बंद होगा तो पाप दौड़ के आएगा। मान लेते हैं दिन रात 24 घंटा का है, 1 घंटा आप जाप करेंगे, 23 घंटा पाप करेंगे, तो मेकअप कर जाएगा जाप और पाप। कभी मेकअप करने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, सबसे बड़ा है कर्म। कर्म हमारा ठीक होना चाहिए तो हमारा कल्याण। सबसे बड़ा है कर्म, सबसे बड़ा है ज्ञान। अगर मेरे अंदर ज्ञान हो जाए, ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म हो, ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म हो। जैसे कोई चिड़िया डाल पर बैठी है,
अब कोई आदमी उस पर पत्थर फेंकने के लिए तैयारी कर रहा है। चिड़िया को ज्ञान हो गया कि अभी मुझे मारेगा। अगर चिड़िया दोनों पंख हिलाकर उड़ न जाए, कर्म न करे, तो ज्ञान रहते वो चिड़िया मारी जाएगी। इसलिए ज्ञान हो जाए, अज्ञान के अनुरूप कर्म न हो, तब भी हमको ज्ञान से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म हो, तब हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन लोगों ने बहुत बल गलाया है राम के बारे में कि राम के नाम से मैं तो पूछना चाहता हूं, राम अपने जीवन काल में कौन ऐसे अच्छे कर्म किए जिसको मैं अपने जीवन में उतारूं, जिसके अनुसार मैं चलूं कि हमारा कल्याण हो जाए? तो आप कहेंगे कि भगवान राम माता पिता को सवेरे उठ के चरण छूते थे। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भोरे उठ के अपने माता पिता का चरण की वंदना करते हैं, चरण छूते हैं। दूसरी बात आप यह कहेंगे कि राम ने भाई भरत के लिए त्याग कर दिया पूरे राज का और वनवास चले गए। आज भी ऐसे बहुत भाई हैं जो अपने भाई के लिए पूरा धन दौलत का त्याग करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राम में और गुण क्या है? और दूसरी बात, रामचरितमानस में लिखा गया, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना और शुद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना। कि ब्राह्मण बेवकूफ भी हो, ज्ञानहीन भी हो, तो वो पूजने लायक है, और शूद्र कितनों ज्ञानी हो वो पूजने लायक नहीं है। तो फिर मैं सुनता हूं रामायण के अनुसार लोग बोलते हैं कि रावण ब्राह्मण जाति के थे और उस ब्राह्मण को छत्री से मरवाया गया। भगवान राम क्षत्रिय जाति के थे और रावण ब्राह्मण जाति के थे, उनको छत्री से मरवाया गया। ये कहाँ की बात है? ये कौन नियम और धर्म की बात है? एक तरफ रामचरितमानस में कुछ लिखा जा रहा है और एक तरफ दूसरे तरफ कुछ किया जा रहा है। राम से रावण को मरवाया जा रहा है। बंधुओं, समझने में बात नहीं आ रही है। चारों वर्ण का राजा अगर ब्राह्मण है, सबसे ऊंचा अगर ब्राह्मण को माना गया और है भी, तो ब्राह्मण अपने माथे में छतरी का चंदन क्यों किया है? एक तरफ से राम, एक तरफ लक्ष्मण और बीच में सीता। ब्राह्मण छतरी का सेवकाई करे, छतरी का पूजा करे, छतरी को दंडवत करे, प्रणाम करे। ये कहाँ का न्याय बता रहा है? कहीं नियम संगत बात नहीं दिखाई दे रही है। ये केवल मन की कल्पना, मन के कल्पना के आधार पर सारे लोग दौड़ लगा रहे हैं, चल रहे हैं। राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राम ने रावण को मारा, उसका जुलूस निकाला जा रहा है। कोई फरसा लेके, कोई भाला लेके, कोई बाना लेके, कोई फटाका छोड़ रहा है, कोई छुरछुरी छोड़ रहा है, कोई तिरंगा, कोई झंडा लाल रंग का भगवा झंडा भांज रहा है। ये धर्म है क्या? ये अध्यात्म है क्या? इससे जीव का कल्याण हो सकता है क्या? इस पर हम लोग विचार करें। धर्म मजहब नहीं सिखाता है मार करना, खून खराबी करना। धर्म तो प्रेम सिखाता है, धर्म तो प्यार सिखाता है आपस में। लेकिन आज धर्म के नाम पर जीत का झंडा का, कबीर साहब ने कहा, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे सो हरि से मिले और जीते से जम के द्वार। आज भी कोई मुखिया में, प्रधान में, कोई सरपंच में, कोई जिला परिषद में, कोई प्रमुख में, कोई एमएलए, कोई एमपी में, कोई राज्यसभा में, कोई लोकसभा में, कोई विधान परिषद में जीत के जाते हैं, तो जीतने वाले वेश्या को बुलवा के नाच करवाते हैं, जीतने वाले बकरी कटवाते हैं, मुर्गी कटवाते हैं, कबूतर कटवाते हैं, मछली मंगवाते हैं, मांस भात का भोज करते हैं। वहाँ रंग अबीर चलता है, वहाँ वेश्या नाचती है, वहाँ सिगरेट चलता है, वहाँ चरस चलता है, वहाँ पान जर्दा की मांग चलता है, वहाँ भद्दे भद्दे गीत गाए जाते हैं, लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हारता है वो भगवान का नाम लेता है, हे प्रभु, हे भगवान, मैं कैसे हार गया? मुझ में कौन सी कमी आई जो हार गया? तो कबीर साहब कहते हैं कि जीत